वीडियो एंड गुड इवनिंग। और कैसे हो आप लोग? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एंशिएंट सोर्सेस। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ। तो दो सोर्सेस था, एंशिएंट सोर्स एंड मॉडर्न सोर्स। आपको तो याद ही होगा। तो एंशिएंट सोर्स में 4 ठो है। पहला आता है श्रुति, स्मृति, डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज और कस्टम। तो आज हम लोग पहला 2 पढ़ने वाले हैं, दैट इज श्रुति एंड स्मृति। स्मृति का 2 टाइप्स है, धर्मसूत्र एंड धर्मशास्त्र। ये हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। अगले वीडियो में डाइजेस्ट, कमेंटरीज एंड कस्टम रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी आप कर दो, ताकि आपको और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिले आपको देखने को। एंशिएंट सोर्सेस, ठीक है। तो इसका श्रुति, अब श्रुति होता क्या है? मैंने आपको बताया था श्रुति का मतलब होता है व्हाट वाज हर्ड। अब हम लोग थोड़ा डिटेल में इसका जाएंगे थोड़ा, तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये सब 10 नंबर 8 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है कि राइट 10 एंशिएंट सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ, डिस्क्राइब इट, एक्सप्लेन इट। तो आप ध्यान से सुनिएगा तो आपको काम आएगा। तो लिखा है हिंदू लॉ इज कंसिडर्ड टू बी अ डिवाइन लॉ, अ रिवील्ड लॉ। हिंदू लॉ जो है डिवाइन लॉ की तरफ कंसिडर किया गया है, या फिर रिवील्ड लॉ, रिवील किया हुआ लॉ को कंसिडर किया गया है। द थ्योरी इज दैट सम ऑफ द हिंदू सेजेस, हिंदू संत जितना होता है, संत बाबा लोग, हैड अटेंड ग्रेट स्पिरिचुअल हाइट्स। वो लोग ग्रेट स्पिरिचुअल हाइट को अटेंड कर चुका है, सो मच सो दैट दे कुड बी इन डायरेक्ट कम्युनिकेशन। इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल हाइट्स अटेंड कर लिया है कि वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकता है गॉड के साथ। एट सम सच टाइम द सैक्रेड लॉ वॉज रिवील्ड टू देम बाय गॉड हिमसेल्फ। उसी टाइम सैक्रेड लॉ जो था वो रिवील हुआ था गॉड के थ्रू। दिस रेवल्यूशन इज कंटेंट इन श्रुति। ये रेवल्यूशन जो रिवील्ड हुआ ये श्रुति में कंटेंट होता है, या फिर वेदास में। द वर्ड श्रुति लिटरली मीन्स व्हाट वाज हर्ड। द वेदास दस कंटेन द डिवाइन रेवल्यूशन। जो वेदास जो है वो डिवाइन रेवल्यूशन जो मैंने अभी आपको समझाया कंटेन करता है। द टर्म श्रुति स्टैंड्स फॉर 4 वेदास। श्रुति जो है 4 वेदा के लिए स्टैंड करता है, दैट इज ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद, along with their respective brahmanas. The brahmanas are like appendices to the Vedas, which were added later on. They deal with various ceremonies. वो deal करता है various ceremonies से, rituals के साथ, sacrifices के साथ. Since the Vedas are said to contain the voice of God, Vedas को माना जाता है कि उसके पास वो contain करता है voice of God, God का voice. They are considered to be the fundamental और द प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ। तो वेदास को प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ की तरह कंसीडर किया जाता है, या फिर फंडामेंटल सोर्स ऑफ लॉ की तरह भी कंसीडर किया जाता है। तो ये व्हाट डज इट कंटेन ये भी हो गया। अब आर्यंस लोग जो थे वो लोग ने क्या बोला था ये हम लोग जरा देख लें। द आर्यंस इन्वोक्ड द लॉ ऑफ डिवाइन विजडम बाय विच अकॉर्डिंग टू देयर बिलीफ, आर्यंस के बिलीफ के तौर पे ऑल थिंग्स ऑन अर्थ, जितना भी थिंग्स अर्थ में एंड हेवन में मूव्ड एंड सब मूव किया था, एंड वेयर गवर्न्ड। इसका मतलब ये आता है आर्यंस के हिसाब से, आर्यन के बिलीफ के हिसाब से ऑल थिंग्स ऑन अर्थ एंड हेवन मूव किया, एंड वेयर गवर्न्ड, उन लोगों को गवर्न भी किया गया, मतलब सुपरवाइज किया गया। दस द अपील वॉज टू द डिवाइन लॉ। द वैदिक आर्यंस बिलीव दैट द सोल इज इमॉर्टल। सोल जो है, वैदिक आर्यंस जो है बिलीव करते थे कि सोल जो है इमॉर्टल है, कभी मर नहीं सकता, अमर है। एंड द बॉडी इट्स अबॉर्ड इज मॉर्टल एंड पेरिशेबल। और बॉडी जो है वो भी इमॉर्टल है। इट्स अबॉर्ड जो है वो पेरिशेबल है एंड मॉर्टल है, वो मर सकता है। द यजना अकॉर्डिंग टू देम द सोल ऑफ अ बीइंग सफर्स और enjoys in the next birth in accordance with bad or good karmas that he had done in this world.
इसका मतलब ये आता है कि कोई आदमी अगर जिसका बर्थ हुआ है वो उस जन्म में कुछ अगर अच्छा काम करता है तो अगले जन्म में उसको भी अच्छा काम ही मिलता है, या फिर अगर बुरा काम करता है तो अगले जन्म में बुरा काम मिलता है, बुरा काम ही उसको मतलब बैड कर्मा पे डिपेंड करता है। अकॉर्डिंग टू देम अ मैन कुड अटेन सैल्वेशन, could return to Brahma by doing all his Vedic karmas, ठीक है, by doing all his duties। all his duties and by performing all the yajnas, thus it was karma और action, कर्मा मतलब एक्शन हो जाता है। और यहाँ जो सेल्वेशन है उसका मतलब यह आता है डिलीवरेंस फ्रॉम सिन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस बिलीव्ड बाय क्रिश्चियंस टू बी ब्रॉट अबाउट फेथ इन क्राइस्ट, या फिर प्रेजर्वेशन आप मान लो, सेल्वेशन का मतलब प्रेजर्वेशन, ठीक है। इन सम, इन द होल, द श्रुति, SHRUTI भी बोल सकते हो या फिर SRUTI भी आप बोल सकते हो, और the Vedas depict the life of our early ancestors। ये जो श्रुति हो या फिर वेदास जो है our early ancestors जो था उन लोग का लाइफ को डिपिक्ट करता है, their way of life, their way of thinking, their custom, their thought, but does not deal with the rule of law। ये जो श्रुति और वेदा जो है अर्ली एंसेस्टर के, हमारे अर्ली एंसेस्टर्स के वे ऑफ लाइफ को डिपिक्ट कर सकता है, वे ऑफ थिंकिंग को डिपिक्ट कर सकता है, देयर कस्टम, देयर थॉट, बट इट डज नॉट डील विद रूल्स ऑफ लॉ इन एनी सिस्टमैटिक मैनर। कोई भी सिस्टमैटिक मैनर में रूल ऑफ लॉ को डील नहीं करता। तो यहाँ पे श्रुति खत्म हो जाता है। अब हम लोग आते हैं स्मृति में। स्मृति का मतलब क्या होता है अब हम लोग ये जानेंगे। विद द स्मृतिज इज असर्ड in the era of systematic exposition of the rules and principles of law. This is known as the golden age of the Hindus। इस एज को golden age of Hindus बोला गया है। The word definition, the word smriti literally means what has been remembered। श्रुति था क्या सुना गया है, और स्मृति का मतलब होता है कि क्या याद रखा गया, मतलब सुना है किसी ने और याद रखना। What has been remembered? In theory, the Smritis are based on the memory of sages। sages जो होता है, संत बाबा लोग जो होते हैं उन लोग की मेमोरी के ऊपर बेस्ड होता है थ्योरी स्मृति का। Who were the repositories of the sacred revelation? जो sacred revelation हुआ था उन लोग के repositories थे वो लोग। The Smritis may be divided into अर्ली स्मृति एंड लेटर स्मृति। स्मृति का दो डिवीजन हो सकता है, अर्ली स्मृति से और लेटर स्मृति। अर्ली स्मृति को बोला जाता है धर्मसूत्रास एंड लेटर स्मृति को बोला जाता है धर्मशास्त्रास। ये धर्मसूत्रास अलग है, धर्मशास्त्र अलग है, ये दोनों में मैं आपको बताने जाऊंगा, ठीक है। और थोड़ा जान ले मीनिंग फ्रॉम द पैसेज ऑफ वेदास। The former are called Dharma Sutras and the latter the Dharma Shastras। The Vedas were to be understood in the light of the new needs of society, which had made further progress from agro-pastoral society. Not merely the meaning contained in the various passages, of the Vedas had to be expounded, but it had to be so expanded as to subserve the social needs of then existing sutras composed during the period। उस टाइम में कंपोज जितना हुए थे, some were reduced into writing। कुछ जो कंपोज हुए थे वो सूत्रास वो सब राइटिंग में भी आए थे। द सूत्रास, what does sutras consist of? यहाँ लिखा है द सूत्रास consist of ट्रायोलॉजी, तीन ट्रायो होता है तीन, ट्रायोलॉजी ऑफ श्रोता, सैक्रिफाइसेस, श्रोता का मतलब सैक्रिफाइस होता है। गृह से मतलब होता है सेरेमनीज रिलेटिंग टू डोमेस्टिक फायर के
पास्ट वेयर में जो होता है उसको गृह बोलते हैं। एंड समयाचारिका दैट इज एफोरिज्म ऑफ लॉ एंड कस्टम डीलिंग विद टेम्पोरल ड्यूटीज, टेम्पोररी ड्यूटीज ऑफ मैन इन देयर वेरियस रिलेशन में जितना ड्यूटीज होता है टेम्पोररी ड्यूटीज वो सबको बोलते हैं समयाचारिका। द समाचारिका इज ऑल्सो नोन एज धर्मसूत्र, समाचारिका को धर्मसूत्र भी बोला जाता है। अब हम लोग आते हैं धर्मसूत्रास, और धर्मशास्त्र में हम लोग अब आएंगे। तो धर्मसूत्रास क्या होता है अब हम लोग ये जानेंगे। आपको मैं लास्ट वीडियो में धर्मसूत्रास और धर्मशास्त्र का मतलब लिटिल बिट थोड़ा बहुत बताया था क्या होता है, तो इसमें थोड़ा डिटेल में जान लेंगे। मीनिंग ऑफ धर्मसूत्रास। द धर्मसूत्रास were mostly written in prose, though a few of them were written both in prose and words. प्रोज में लिखा जाता था, ठीक है ना। The Dharmasutras generally bear the names of their author. ठीक है। प्रोज मतलब होता है नॉर्मल जो भी आप लिखते हो सब प्रोज में आता है। वर्ड्स आता है आपका पोएम में, पोएट्री में आता है, ठीक है। द धर्मसूत्रास जनरली बेयर द नेम्स ऑफ देयर ऑथर्स। धर्मसूत्रास जो है वो जनरली बेयर करता है देयर अपने उसके ऑथर के नाम पे। इन सम केसेस द शाखा और स्कूल, शाखा मतलब स्कूल और दोनों मतलब उस टाइम में स्कूल को शाखा शायद बोला जाता था इसीलिए। टू विच द ऑथर बिलोंग्ड is also indicated. The approximate period of धर्मसूत्रास, देखिए approximate period क्या है धर्मसूत्र का अब हम लोग वो जानेंगे। The approximate period of the धर्मसूत्रास is usually reckoned to be between 800 to 200 BC. I am repeating 800 to 200 BC. The main धर्मसूत्रास are, अब धर्मसूत्र का जितना भी what does it consist, what does it consist नहीं, उसका क्या क्या पार्ट्स है, उसका क्या क्या डिविजन्स है। द मेन मतलब उसमें मेन धर्मसूत्रास कौन है। द मेन धर्मसूत्रास आर गौतमा, बौध्याना, अपस्तंभा, हरिता, वशिष्ठ एंड विष्णु। आई एम रिपीटिंग गौतमा, बौध्याना, अपस्तंभा, हरिता, वशिष्ठ एंड विष्णु। These are the extant धर्मसूत्रास। Probably there were other धर्मसूत्रास also. वहाँ पे मतलब और भी धर्मसूत्रास थे, but we do not know much out. बट यहाँ पे लिखा है कि हम लोग और नहीं जानते हैं और भी धर्मसूत्रास के बारे में। अब ये किस चीज से डील करता है। द धर्मसूत्रास डील विद द ड्यूटीज ऑफ मेन इन देयर वेरियस रिलेशंस। इसका मतलब ये है धर्मसूत्रास जो है डील करता है वेरियस ड्यूटीज ऑफ मेन मतलब आदमियों के वेरियस ड्यूटीज in their various relations. They do not pretend to be anything more than the composition of mortals, based on the teaching of the Vedas, on the decision of those who were acquainted with law, and on the custom of the Aryans. ठीक है। अब ये जो मैंने आपको बताया what does it consist, गौतमा, बौध्याना, अपस्तंभा, हरिता, वशिष्ठ, विष्णु। अब इस सब के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सब है नहीं, क्योंकि आपको धर्मसूत्रास में आपको डेफिनेशन लिखना होगा मेनली, क्या कंसिस्ट करता है, कितना अप्रोक्सीमेट पीरियड है, और यही सब ज़्यादा करके आपको लिखना है, ठीक है। तो गौतमा बिलोंग टू द सामवेद स्कूल। हम लोगों ने 4 वेद पढ़ा था, उसमें सामवेद स्कूल। गौतम्स धर्मसूत्रास is considered to be the oldest extant Dharmasutras. It is written in prose. It deals extensively with legal and religious matter. गौतमा जो है ये डील करता है एक्सटेंसिवली विथ लीगल एंड रिलीजियस मैटर से, ठीक है।
नेक्स्ट आते हैं बौधायना। बौधायना बिलोंग टू द कृष्ण यजुर्वेद स्कूल। अब ये कौन कौन सा स्कूल से आप ये लोग अब ये सब नोट डाउन कर सकते हो। गौतमा बिलोंग करता था सामवेद स्कूल से। बौधायना बिलोंग करता है कृष्णा यजुर्वेद स्कूल से। ही प्रोबेबली लिव्ड ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। बौधायना जो है वो लिव करता था, मतलब रहता था ईस्टर्न कोस्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में। द बौधायना धर्मसूत्रास इज नॉट अवेलेबल इन इट्स इंटीग्रेटेड फॉर्म। बौधायना डील्स विथ न्यूमरस सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग मैरिज, सनशिप, एडॉप्शन एंड इनहेरिटेंस। बौधायना जो है वेरियस सब्जेक्ट से डील करता था, लाइक मैरिज, सनशिप, एडॉप्शन एंड इनहेरिटेंस। ठीक है, अब हम लोग आएंगे अपस्तंभा। ऑफ ऑल द एक्सटेंट सूत्रा, अपस्तंभा धर्मसूत्रा इज द बेस्ट प्रेजेंट वन। अभी तक में जितना भी है बेस्ट प्रेजेंट वन जो है वो अपस्तंभा है। लाइक बौधायना, बौधायना के जैसे ही अपस्तंभा बिलोंग टू द कृष्ण यजुर्वेदा स्कूल। ये भी कृष्ण यजुर्वेदा स्कूल से बिलोंग करता था। ही वॉज प्रोबेबली द नेटिव ऑफ आंध्र प्रदेश। ये नेटिव हुआ करता था आंध्र प्रदेश का। हिज लैंग्वेज इज वेरी फोर्सफुल एंड फुल ऑफ क्लैरिटी। इसका लैंग्वेज जो था वेरी फोर्सफुल था और फुल ऑफ क्लैरिटी था, क्लैरिटी बहुत ज़्यादा था। इट सीम्स दैट इन हिज वर्क ही हैड एम्बॉडीड मोस्ट ऑफ द कस्टम्स ऑफ हिज पार्ट ऑफ द कंट्री। He very forcefully rejected the प्रजापत्य फॉर्म्स ऑफ मैरिज। प्रजापत्य फॉर्म्स ऑफ मैरिज को उसने रिजेक्ट कर दिया था। अब हम लोग आएंगे वशिष्ठा। वशिष्ठा बिलोंग टू नॉर्दर्न इंडिया। ये नॉर्दर्न इंडिया वो हो रहा था आंध्र प्रदेश, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ आंध्र प्रदेश से बौधायना अपस्तंभा बिलोंग करता था। अब वशिष्ठा बिलोंग करता है नॉर्दर्न इंडिया से। ही इज कंसर्न विद द ऋग्वेद। ये ऋग्वेद से कंसर्न है। Not much of Vasishtha Dharma Sutra is extant. He holds the view that the custom of the Aryavarta must be everywhere acknowledged as authoritative. Like अपस्तंभा, अपस्तंभा जैसे ही he recognizes only 6 forms of marriage. ये भी 6 forms of marriage को recognize करता था and excludes from his reckoning the पैसाचा and प्रजापत्या। ये भी प्रजापत्या को exclude कर देता था। अब विष्णु में आते हैं, आखिरी जो है विष्णु और हरिता बचा है। तो विष्णुज वर्क द विष्णु स्मृति इज पार्टली इन एन एफोरिस्टिक स्टाइल एंड पार्टली इन वर्स। एफोरिस्टिक स्टाइल में ही होता था और पार्टली इन वर्स में होता था। इट डील्स विद क्रिमिनल लॉ। ये क्रिमिनल लॉ से डील करता था, सिविल लॉ से डील करता था, मैरिज से डील करता था, सनशिप, एडॉप्शन, इनहेरिटेंस, डेब्ट, इंटरेस्ट, ट्रेजर ट्रोव एंड वेरियस अदर टॉपिक्स। ये बहुत सारे टॉपिक्स से डील करता था। ही डिनाउंसेस एथेइज्म एंड स्टडी ऑफ irreligious books. The Vishnu Smriti is closely connected with the Manu Smriti primarily and with the Yajnavalkya Smriti secondarily. Primary उसका मनु स्मृति से क्लोज कनेक्शन था, सेकेंडली उसका यजनवल्क्य स्मृति से क्लोज कनेक्शन था। अब हरिता में आ जाते हैं। हरिता's work is known as Harita Smriti. Harita is probably one of the early exponents of law. The work is not available in its original form and we have to rest content with the quotation of the Harita Smriti available in other Smritis, digest and commentaries. The Harita Dharma Sutra, अब ये हरिता धर्म सूत्र किसे डील करता था ये अब जानेंगे। डील्स विद द सोर्स ऑफ धर्म, ब्रह्मचार्य, स्नातक, हाउस होल्डर, प्रोहिबिशन अबाउट फूड, impurity on birth and death, duties of kings, rules of statecraft, court, procedure, various principles of law, duties of husband and wife, various kinds of penances, expiatory prayers and many other matters. ये सब से वो लोग डील करता था। और अदर्स धर्म सूत्रास भी थे उधर। द धर्म सूत्रास ऑफ शंख, लिखिता, उसानाज, हिरानीकेशिन, कश्यपा, पैटिनिनानी में भी मेंशन, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। अब हम लोग आते हैं धर्मशास्त्र में। धर्मसूत्र तो हो गया। यहाँ तक अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा
और अगर कोई डाउट आता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बोलिएगा, उसके लिए मैं आपके लिए अलग वीडियो बना दूंगा। तो धर्मशास्त्र, द लेटर स्मृतिज, ये लेटर स्मृति है, वो था फॉर्मर, ये है लेटर स्मृति और धर्मशास्त्र आर मोस्टली इन मेट्रिकल वर्सेस, इन मेट्रिकल वर्सेस में रहता है मोस्टली, एंड आर लेटर इन एज, ये बाद में आया एज में, देन द धर्मसूत्र, मतलब धर्मसूत्र के बाद आया धर्मशास्त्र। दे आर इन अ सेंस बेस्ड ऑन द धर्मसूत्रास, बट they are not metrical renditions of the Dharma Sutras. They deal with the subject matter in a very systematic manner. मुझे ये डील करता है सब्जेक्ट मैटर से विद अ वेरी सिस्टमेटिक मैनर से। मोस्ट ऑफ द धर्मशास्त्रस आर डिवाइडेड इनटू, मोस्ट ऑफ द मतलब धर्मशास्त्र का पार्ट्स क्या क्या हम लोग जानेंगे, डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, आचार्य, व्यवहार एंड प्रायश्चिता। The first deals, मतलब आचार deals with the rules of religious observances, rules of observances से डील, religious observation से डील करता है आचार्य। The last deals with the penance और expiation, लास्ट जो है प्रायश्चित वो penance और expiation से डील करता है। The second part deals with civil law, व्यवहार डील करता है सिविल लॉ से डील करता है, ठीक है। सम स्मृतिकार का मैंने आपको बहुत पहले ही आपको बता दिया है। इसमें सम स्मृतिकार्स लाइक नारदा, नारद मुनि वाला नारदा, डील ओनली विद सिविल लॉ, नारद मुनि नहीं हो सकता, डील ओनली विद सिविल लॉ। इन द व्यवहारा पार्ट they have discussed rules of both substantive law and procedural law. Many principles and rules which were propounded by them at that time have found place even in the modern law. अब इसका 2 टाइप आता है, इसका धर्मशास्त्र का अब 2 है, एक है मनुस्मृति, एक आता है याज्ञवल्क्य स्मृति। ये दोनों मैं आपको डिटेल में मैं वीडियो अलग से वीडियो बना के बता दूंगा। तो मनुस्मृति का थोड़ा जान लेते हैं। The Manusmriti has been all along considered to be supreme authority in the entire country. मनुस्मृति को सुप्रीम अथॉरिटी के तरफ से जैसे माना गया था पूरे इंटायर कंट्री में। However, we do not know the identity of the person who complied this work. पर हम लोग ये नहीं जानते उसका आइडेंटिटी क्या है उस पर्सन का। In fact, we have not been able to establish the identity. In fact, we have not been able to establish. हम लोग अभी तक establish नहीं कर पाए हैं the identity of this great sage whose teaching the Manusmriti contains. जिसका टीचिंग में मनुस्मृति कंटेन करता है, इसका आइडेंटिटी हम लोग को अभी तक नहीं पता चला है। We know that the name of Manu has been mentioned from the earliest बहुत पहले से। Sometimes he is referred to as वृद्धा, वृद्धा मतलब old, मनु। Sometimes as बृहत, बृहत मतलब great, मनु। Sometimes as आदि मानव, first patriarch. It may be that Manu described in the Manusmriti as the first ancestor of mankind. ठीक है, अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा याज्ञवल्क्य स्मृति में। अब वो क्या होता है हम लोग वो भी थोड़ा जान लें, सही रहेगा ना फिर। The Yajnavalkya Smriti gives a list of 20 sages as lawgivers. Yajnavalkya Smriti के पास 20 sages का lawgivers के लिस्ट है। That is Manu, Atri, विष्णु, हरिता, यज्ञवल्क्य, उसाना, अंगारिस, यामा, अपस्तंबा, संवर्ता, कत्ययना, बृहस्पति, पारासारा, व्यासा, शंख, लिखिता, दक्ष, गौतमा, सतातापा एंड वशिष्ठ। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, आप चाहे तो लिख भी सकते हो। The Yajnavalkya Smriti gives a list of 20 sages as lawgivers, that is Manu, Atri, Atri, Vishnu, Harita, Yajnavalkya,
उसाना UOSANAS, अंगरिस ANGARIS, यमा, अपस्तंभा, संवर्ता SAMVARTA, कटी आयना that is KATYAYANA, बृहस्पति, पारा सारा, व्यासा, शंख, लिखिता, दक्षा, गौतमा, सता तापा and Vasishtha. According to the Mitakshara, the enumeration is illustrative and not exhaustive. It does not mean that the Dharma Sutras of Bodhyana, the Dharma Sutra of Narada and others are excluded. इसका मतलब ये नहीं कि धर्म सूत्र ऑफ बौद्धायना या फिर धर्म सूत्र ऑफ नारदा एक्सक्लूड कर दिया जा रहा है. Of the later Smritis, those of Manu, Yajnavalkya and Narada are the most important. अब यज्ञवल्क्य स्मृति और मनु स्मृति के बारे में हम लोग डिटेल में आगे के वीडियो में, मतलब जब भी मैं आपको वीडियो बनाऊंगा, आपके अगर आप बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस का मिल जाएगा. इस सब का भी वीडियो आपको मिल जाएगा जल्द ही. तब तक के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस. अगर कोई डाउट आता है इससे रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर दीजिएगा. Stay safe and stay at home. Thank you.